पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या है? पीरियड। इसको पीरियड भी बोलते हैं, PERIOT। इसको पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं लिखा हो कि यूज पीरियड, तो फिर आपको इसी साइन को यूज करना है। फुल स्टॉप होता है एक डॉट का साइन, और सिंगल डॉट होता है सेंटेंस के बाद लगाया जाता है। हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब ये एलिप्सिस, एलिप्सिस क्या होती हैं? 3 डॉट आपने देखे होंगे कभी लाइनों के बीच में, और कभी 4 डॉट लाइन के लास्ट में। अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि एलिप्सिस ये वाला सही है या ये वाला सही है, या ये दोनों ही सही है, तो कहाँ इनको यूज किया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चन मार्क के बारे में। क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाया जाता है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोमा और सेमीकोलन। कोमा होता है इस प्रकार से, ये साइन होता है, और सेमीकोलन में कोमे के ऊपर हम बिंदु फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो इट इज कॉल्ड सेमीकोलन। इन दोनों के बीच में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से इन दोनों को यूज आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कॉलन। कॉलन जो हमारे 2 डॉट होते हैं, ये कहाँ लगाए जाते हैं? क्या हम इनके स्थान पे डैश लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? या फिर डैश और हाइफन में क्या डिफरेंस होता है? डैश भी और हाइफन देखने में तो थोड़ा थोड़ा एक जैसे ही लगते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है, और इसके पीछे मेन डिफरेंस क्या है ये हम जानेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल जान जाएंगे। और उसके बाद है इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डबल और सिंगल। इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, डबल कहाँ लगाएंगे, सिंगल कहाँ लगाएंगे। और उसके बाद हम जानेंगे यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी, इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। रे जो है, आर जो है वो साइलेंट रहता है इसमें स्टूडेंट्स। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी के बारे में जानेंगे। जो हमारा एपोस्ट्रोफी लगा के ऊपर कोमा लगा के जो एस लिखा जाता है, या फिर सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है, वो कहाँ लगती है, ये मैं आपको बड़ी डिटेल से इसमें बताने वाली हूँ इस वीडियो में। और ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, हम सबको पता है। राउंड ब्रैकेट्स जिनका साइन कुछ इस प्रकार से होता है, कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से, एंड दिस आर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये हमारे मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो तो हम इस ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो ये आप नोटिस करेंगे, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं आगे, और चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले सीखते हैं कैपिटल लेटर का यूज। कैपिटल लेटर का यूज क्या किया जाता है? तो कोई भी वाक्य लिखते हैं हम, उस वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। दूसरा, नाम अगर कोई भी है, प्रॉपर नाउन, चाहे प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का प्रॉपर नेम, स्पेशल नेम उसका जो है वो प्रॉपर नेम अगर है, तो उसका भी पहला अक्षर, यानी नाम के तो सारे नाम में कितने भी अक्षर आए हों, उस वो अक्षर जब स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तीसरा है डिग्री, या कोई भी नेम का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं, तो हम उसके लेटर्स को कैपिटल में लिखेंगे। और आई, ओ और गॉड, आई ओ, आई प्रोनाउन और ओ इंटरजेक्शन, और गॉड जो है ये वाक्य में कहीं भी आए, ये हमेशा गॉड का जी बड़ा होगा, और ओ और आई हमेशा बड़े ही लिखे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इनके एग्जांपल्स के साथ। जैसे हमने पहले कहा था सेंटेंस। सेंटेंस ये तो आप देखोगे इंग्लिश में, आप किसी भी सेंटेंस को उठा के देखो, अपनी बुक में देखो कहीं भी, तो आप देखोगे जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर ही का एच बड़ा है। कोई भी नाम लिखते हैं हम, राम, दिल्ली, तो राम का आर बड़ा, दिल्ली का डी बड़ा। और इसी प्रकार से सुरेश, कुमार, अगर हमारे नाम में 2 वर्ड हैं तो सुरेश का भी एस बड़ा, कुमार का भी के बड़ा। अगर इससे पहले हम इनिशियल्स लगाते हैं, श्री राम, तो श्री का भी एस बड़ा, आर का भी एस बड़ा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद तीसरा है शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी डिग्री, जैसे MA मास्टर इन आर्ट, BA बैचलर इन आर्ट, BSc बैचलर इन साइंस, MSc मास्टर इन साइंस, MCom मास्टर इन कॉमर्स। तो इस प्रकार से जितनी भी डिग्रीज हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म लिखते हुए उनका लेटर जो है ये कैपिटल आएंगे। इसके बाद है कोई भी मिस्टर, मिसेस, सर, मैडम ये भी लिखते हैं, तो इनका भी फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा। जब हम इनिशियल्स लिखेंगे तो भी हमें सर, मैडम एटसेट्रा, तो इनका फर्स्ट लेटर हमारा होगा कैपिटल। उसके बाद है आई ओ गॉड, ओ माई गॉड। आई को हम कहीं भी वाक्य में आता है, कभी उसको छोटा नहीं लिखते हैं, हम उसको हमेशा बड़ा ही लिखते हैं। गॉड जो होता है, गॉड हो या गॉड के लिए कोई प्रोनाउन यूज किया गया हो, तो फिर वहां भी उसको भी हम हमेशा बड़ा ही लिखते हैं। जैसे ओ गॉड, तो गॉड भी बड़ा, ओ भी बड़ा। और हेल्प मी, दाउ आर अलमाइटी, तो यहाँ पर दाउ और अलमाइटी भगवान के लिए आया है, इसलिए हमने इसका ए बड़ा किया, इसका टी बड़ा किया। फुल स्टॉप।
फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क का यूज कहाँ करते हैं? फुल स्टॉप का मतलब होता है एक बिंदु लगाना, और फुल स्टॉप वहां लगाते हैं जब हमारा वाक्य खत्म हो जाता है। अगर हमारा वाक्य जो है इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी है, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर एक्सक्लेमेशन शो किया जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाया जा रहा है, तो हम इसको यूज नहीं करते, अन्यथा बाकी सभी प्रकार के वाक्यों में इसी को यूज किया जाता है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही इज अ गुड बॉय, डू नॉट ओपन द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है लेकिन फिर भी फुल स्टॉप लगा दिया। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो हमने फुल स्टॉप को यूज करेंगे। इसके बाद है इनिशियल्स और एब्रीविएशंस। इनिशियल्स और एब्रीविएशंस में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, लेकिन कैपिटल लेटर के साथ साथ हम इसमें ये फुल स्टॉप का भी यूज करते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर हम लिखें तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बी कैपिटल, ए कैपिटल और इनके बीच में डॉट लगाएंगे, इनके बाद डॉट लगाएंगे, और डॉट कई बार हम नहीं भी लगाते तो भी ठीक है। तो MA मास्टर ऑफ आर्ट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है इनकी शॉर्ट फॉर्म है। IE इडस्ट, इडस्ट जो है ये दैट इज होता है, यानी इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है वाक्य में, दैट इज लिखा जाएगा IE लेकिन बोलेंगे दैट इज यानी कि जो है। इजी एग्जाम्पली ग्रेशिया एटसेट्रा आदि या इत्यादि एंड सो ऑन। AM एंटी मेरिडियम, PM पोस्ट मेरिडियम। AM क्या होता है? AM एंटी मेरिडियम होता है, पोस्ट मेरिडियम यानी बिफोर नून के टाइम को AM बोलते हैं, आफ्टर नून के बाद जो टाइम होता है उसको PM बोला जाता है। अगर इनिशियल्स जो होते हैं, इनिशियल्स जैसे नाम से पहले जो हम लगाते हैं मिस्टर, मिसेस, मिस, डॉक्टर, लेक्चरर, तो कुछ भी लगा सकते हैं हम, लेकिन इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और दूसरा इसके बाद हम लगाते हैं फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और अगर कई बार फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है तो भी ये ठीक होता है। इलिप्सिस क्या होता है? इलिप्सिस होते हैं 3 डॉट या 4 डॉट। तो 3 डॉट और 4 डॉट क्या होते हैं? बीच के शब्दों को लोप दिखाना हो तो हम 3 डॉट लगाते हैं। सपोज हम पैसेज कंप्रीहेंशन करते हैं तो हम पूरा पैसेज तो नहीं लिखते, हम पैसेज के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे ही वाज, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लिखे, उसके बाद हम 3 डॉट लगा देंगे और लास्ट के 1 वर्ड या 2 वर्ड या 3 वर्ड लिख देंगे, अ गुड पर्सन। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो पैसेज है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बीच के शब्द को हमने लोप कर दिया क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे, तो ये अंडरस्टूड है। तो इस तरह से हम बाद में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं एलिप्सिस। तो एलिप्सिस का यूज बीच के शब्दों के लोप को दिखाने के लिए हम 3 डॉट में करते हैं, और अगर हमें स्टार्टिंग के कुछ शब्द लिख दिए और बाद का कुछ नहीं लिख रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर 4 डॉट लगाते हैं, और 4 डॉट का यूज करते हैं पीछे के सारे शब्दों के लोप को दिखाने के लिए। सपोज मैं आपको कहती हूँ राइट 1 2 3, और यहाँ पर मैंने 4 डॉट लगा दिए। इट मींस क्या है? इस तरह से आप लिखते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आपको काउंटिंग आती है आप लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं ऐसे कहूँ कि राइट 1 2 3 और अप टू 10, इट मींस क्या है कि मैं आपसे चाहती हूँ कि 1 से लेकर 10 तक आप इसी तरह से लिखते रहें, 1 2 लिखें, 3 लिखें, और फिर यहाँ पर देखिए मैंने 3 एलिप्सिस के 3 डॉट लगाए हैं मैंने। तो 3 डॉट का मीनिंग है बीच के शब्दों का लोप किया गया है, 4 डॉट का मीनिंग होता है लास्ट वाले शब्दों का लोप किया गया है, उन्हें ओमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है, इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इन्वर्टेड कोमास जो होता है उसको कोटेशन मार्क भी बोला जाता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमास और डबल इन्वर्टेड कोमास। इनमें देखिए स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका क्या होता है? नीचे गोल गोल होता है और जब बंद करते हैं तो ऊपर गोल गोल चला जाता है। अगर आप ऐसे गोल वाली चीजों को, गोलाई को ध्यान में नहीं रख सकते तो आप सीधे सीधे इस तरह से भी इनको यूज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं इनका यूज कहाँ होता है। सबसे पहले हम करेंगे डबल कोटेशन मार्क। डबल इन्वर्टेड कोमास को हम कहाँ यूज करते हैं? डबल इन्वर्टेड कोमास को हम डायरेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं। हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग तो करते हैं हम कोलन या कोमा के द्वारा, और उसके बाद वक्ता ने जो भी शब्द कहे हैं वो जो के तो दिखाई जाते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो जैसे ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? जो कुछ भी उसने कहा उस वाक्य को, उन शब्दों को हमें इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करना होता है, इन्वर्टेड कोमास में बंद करना होता है। और इन्वर्टेड कोमास से पहले ही हम पंक्चुएशन मार्क को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। यहाँ पर जैसा भी वाक्य है, पर्सन पूछा गया, पर्सनवाचक वाक्य, सिंपल है तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, पहले पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस को पूरा करेंगे और फिर इन्वर्टेड कोमास को बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ये बाहर भी लगाया जाता है, पहले कोमास को क्लोज किया जाता है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप लगाना होता है वो लगता है। तो वैसे तो दोनों सही हैं, लेकिन हम यूके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और हम इसी प्रकार से फॉलो करेंगे। तो ही सी सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से डायरेक्ट सेंटेंसेस में रिपोर्टेड स्पीच को, जो भी कोटेशन है, जो भी शब्द बोले गए हैं वक्ता के द्वारा, उसने जो कुछ कहा है वही शब्द दिखाने के लिए, वही शब्द जो के तो दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमास का। तो आप देख सकते हैं, शेक्सपियर सेज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। राम सेज माय मदर इज गुड वुमन, इन्वर्टेड कोमास में राम ने जो भी बात कही उसको बंद कर दिया हमने। अर्थ इज राउंड, टीचर टोल्ड रोहन, अर्थ जो है वो गोल है, ऐसा टीचर ने रोहन को बताया। तो इस प्रकार से ये जो स्पीच है ये पहले भी आ सकता है, ये वाक्य में बाद में भी आ सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब है वो आगे भी आ सकती है, वो पीछे भी आ सकती है। तो आपको अच्छी तरह से वाक्य को पढ़ना है, और वक्ता ने, कहने वाले ने जो भी शब्द बोले हैं उन शब्दों को हमें रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कोमास में या कोटेशन मार्क्स में इनको क्लोज करना होता है, बंद करना होता है। तो अब देखिए सिंगल इन्वर्टेड कोमास को हम यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं।
अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को हम यूज करते हैं जब हमें बोलते समय या अपने वाक्य में किसी एक शब्द को हाईलाइट करना हो, जैसे कि कोई स्टोरी का नाम हो, कोई पोएम का नाम हो, कोई चैप्टर का नाम हो, कोई राइटर का नाम हो या किसी कैरेक्टर का नाम हो। जब उस नाम पर हम वाक्य में ज्यादा फोकस डालना चाहते हैं तो हम उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप देखेंगे, आई हैवंट रीड हेमलेट सो फार। हेमलेट पे यहाँ पर राइटर जो है, जो बोलने वाला है, वो फोकस डालना चाहते हैं हेमलेट पर कि मैंने अब तक हेमलेट को नहीं पढ़ा है। एनिमल, द एनिमल इज अ फेमस पोम। तो द एनिमल नाम है एनिमल का, द एनिमल जो है वो एक पोम का नाम है, एक कविता का नाम है, वो बहुत ही फेमस पोम है। इसके बारे में बताना चाह रहा था। थ्रस्टी क्रो इज अ गुड स्टोरी। यहाँ भी थ्रस्टी क्रो को अगर हम इन्वर्टेड कॉमास में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देते हैं, इट मींस हम इसके ऊपर फोकस डलवाना चाहते हैं। तो किसी भी चीज को फोकस में लाने के लिए, किसी भी वर्ड को फोकस में लाने के लिए, मेन फोकस में लाने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क, साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी है कोमा। कोमा कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स? कोमा करते हैं जहां हमें बोलते समय थोड़ा पोज लेना हो, शॉर्ट पोज लेते हैं हम, जहां पर जब अपनी बात को अच्छी तरह से बताते हैं, समझाना होता है तो थोड़ा सा हम रुकते हैं। वाक्य खत्म होने के बाद तो खत्म हो गया, तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। लेकिन वाक्य के बीच में जब हम थोड़ा थोड़ा पोज लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रुकते हैं, तो उसी पोज को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं कोमा को। तो अब कुछ एग्जाम्पल से आप समझेंगे इसको क्लियरली कैसे हम रुकते हैं बीच में। अब देखिए, राहुल कम हेयर। राहुल के बाद मैं थोड़ा रुक रही हूं बोलते समय, राहुल यहां आओ, तो हमने पुट किया यहां पर कोमा। अकबर द ग्रेट किंग वॉज रिलीजियस पर्सन। मोहन माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली। अब अकबर और मोहन जो है दोनों नाउन है, और वो कौन थे इसके बारे में एक्सप्रेस किया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये हमारे फ्रेज इन अपोजिशन है, और फ्रेज इन अपोजिशन से पहले और फ्रेज इन अपोजिशन के बाद दोनों ही जगह पर हम कोमा यूज करके इनको क्लियरली दिखाते हैं कि ये कौन थे। अकबर महान राजा, वॉज रिलीजियस पर्सन। मोहन माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए, मोहन के बाद भी शॉर्ट पोज ले रहे हैं, माई फ्रेंड के बाद भी शॉर्ट पोज ले रहे हैं, ताकि हम अच्छी तरह से इन वर्ड्स पे सुनने वाले को कंसंट्रेट करवा सकें। तो इस तरह से हम कोमा को यूज करते हैं शॉर्ट पोज के लिए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आई बोट अ पेन पेंसिल शार्पनर। शी इज अ डेडिकेटेड, सिंसियर एंड ऑनेस्ट लेडी। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि जब एक ही तरह का कोई पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेशली पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, हम सबको पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जब एक ही प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच 2 से ज्यादा यूज किए जाते हैं एक ही वाक्य में एक साथ, तो उनको हम सेपरेट करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए बीच में पोज लेते हैं, और उस पोज के स्थान पे यूज करते हैं हम। बोलते समय जो पोज लिया जाता है, लिखते समय वो उसकी जगह पे यूज किया जाता है कोमा को। तो आई बोट अ पेन, पेन के बाद हम पोज लेंगे, मैंने एक पेन खरीदा, एक पेंसिल एंड अ शार्पनर। शी इज डेडिकेटेड, यहाँ पर ये नाउन्स हो गए, बार बार रिपीट होने वाले नाउन हैं, और यहाँ पर ये हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। शी इज अ डेडिकेटेड, सिंसियर एंड ऑनेस्ट लेडी। तो इस प्रकार से जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बार बार रिपीट किया जाता है, जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 3 बार या मोर देन 2 बार यूज किया जाए, तो उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम यूज करते हैं कोमा का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? और अंतिम जो शब्द होता है उससे पहले हम एंड लगा देते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इज शी इज इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्दी, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव्स के पेयर दिखा दिए हमने, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज कर दिया गया, उनको यूज करने के लिए हम कर रहे हैं कोमा को यूज कर रहे हैं। शी इज इंटेलिजेंट एंड ट्रस्टवर्दी, वो इंटेलिजेंट और ट्रस्टवर्दी है, कोमा, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड। अब ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये भी दोनों एडजेक्टिव हैं, लेकिन इनको हमने यहाँ पर क्या कंजक्शन से को यूज करके हमने इनको जोड़ दिया है। तो हम इनके पेयर्स को अलग करने के लिए इनके बीच में पोज लेते हैं, जो यहाँ पर कोमे से दर्शाया गया है। He said, the earth is round. He said to me, I will come on Monday.
अब यहाँ पर क्या रूल है, क्या कंसेप्ट है, इन दोनों वाक्यों में कंसेप्ट ये है कि ये हमारे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, और इस वक्ता ने जो कुछ भी कहा है वो रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो उस रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड वर्ब से सेपरेट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कोमा का। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? He said to me, उसने मुझसे कहा। क्या कहा, ये बात हम स्पीच में बताएंगे। किसने किसको कहा, ये हमने रिपोर्टेड वर्ब में बताई। इन दोनों पार्ट्स को अलग करने के लिए हम बीच में कोमा पुट करते हैं। नाउ कम कम, डोंट डिले, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। अब यहाँ इन सेंटेंसेस में क्या कंसेप्ट है, इनमें ये है कि जब हम किसी वर्ड पर ज्यादा फोकस डालना चाहते हैं, जब हम किसी शब्द को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं तो उसे बार बार यूज करते हैं। जैसे अगर किसी आने पर ही हमें फोकस डालना है कि कम कम, जल्दी जल्दी आओ आओ, डोंट डिले, देर मत करो, तो हमने कम वर्ड को 2 बार यूज किया। जब 2 बार यूज किया एक ही शब्द को, तो हम उसके बीच में कोमा पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर बोलते समय थोड़ा पोज ले रहे हैं। कम कम, डोंट डिले, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो ये हमें कह रहा है कि बार बार कोशिश करो। नेक्स्ट इज शी कांट टॉक नॉर शी कैन वॉक। he is rich, comma, and he is honest. He is poor, yet he is honest. For, nor, or, ये हमारे क्या है, nor, and, yet, but, for, or, ये हमारे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। और इनसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लगाया है यहाँ पर कोमा, हमने पुट किया है। क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने जिन वाक्यों को जोड़ा है, जिन क्लोजेस को जोड़ा है, वो दोनों ही क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। जब 2 इंडिपेंडेंट क्लोज कनेक्टर्स के द्वारा जोड़े जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कनेक्टर्स के द्वारा जोड़े जाते हैं, तो हम यूज करते हैं कोमे का उनसे पहले। शी कांट टॉक, वह बोल नहीं सकती। कोमा, नोर कैन शी वॉक, ना ही वो चल सकती। ही इज रिच एंड ही इज ऑनेस्ट, रिच भी है और ऑनेस्ट भी है। ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पुअर के बाद हम थोड़ा रुक रहे हैं बोलते समय, तो इसी पोज को दिखाने के लिए हम लगा रहे हैं कोमा को। तो अब समझ में आया कब लगता है ये, एंड से पहले कोमा कब लगता है, जब यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को यूज करते हैं, देन वी पुट कोमा बिफोर देम। नेक्स्ट इज टू मेक आवर सेंटेंस इंप्रेसिव। अपनी लैंग्वेज को, अपने सेंटेंस को इंप्रेसिव बनाने के लिए हम कुछ वर्ड्स को उसमें से ओमिट कर देते हैं, और ओमिट किए हुए शब्दों के स्थान पे यूज करते हैं हम कोमा को। जैसे मान लीजिए हमें बताना है कि राखी जो है वो 17 साल की है और रीटा जो है वो है 10 साल की। तो हम इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं कि राखी 17 की है, रीटा 10, है ना। तो यही वाक्य इसी प्रकार से हमने इंग्लिश में लिखा है, राखी 17 सेमीकोलन। सेमीकोलन मीन्स थोड़ा सा कोमे से ज्यादा पोज, लेकिन फुल स्टॉप से कम। फुल स्टॉप तो वाक्य खत्म ही हो जाएगा तब लगेगा। अब वाक्य यहाँ पर राखी के बारे में बात हो रही थी, तो हमने सेमीकोलन लगाया, और फिर रीटा 10, रीटा इज 10, इज को हमने ओमिट कर दिया, और ओमिट कर दिया यानी इज हटा दिया हमने, तो हमने उसकी जगह पर लगा दिया कोमा। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों को ओमिट करके हम उनके स्थान पे यूज कर सकते हैं कोमे को, ताकि हम उनको इंप्रेसिव बना सकें। अपने लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। राहुल इज एन इंडियन, जॉन अमेरिकन। राहुल इज एन इंडियन, जॉन अमेरिकन। अब जॉन और अमेरिकन के बीच में हम थोड़ा पोज ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियन के बाद हम इससे तो लगभग डबल पोज ले रहे हैं। कोमे से डबल पोज होता है सेमीकोलन में। अंडरस्टूड एवरीवन? एक और लास्ट रूल, इलिप्सिस क्या होता है? इलिप्सिस होते हैं 3 डॉट या 4 डॉट। तो 3 डॉट और 4 डॉट क्या होते हैं? बीच के शब्दों को लोप दिखाना हो तो हम 3 डॉट लगाते हैं। सपोज हम पैसेज कंप्रीहेंशन करते हैं तो हम पूरा पैसेज तो नहीं लिखते, हम पैसेज के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लिखते हैं, जैसे ही वॉज, स्टार्टिंग के कुछ वर्ड लिखे, उसके बाद हम 3 डॉट लगा देंगे, और लास्ट के 1 वर्ड या 2 वर्ड या 3 वर्ड लिख देंगे, अ गुड पर्सन।
तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो पैसेज है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बीच के शब्द को हमने लोप कर दिया क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे, तो ये अंडरस्टूड है। तो इस तरह से हम बाद में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं एलिप्सिस। तो एलिप्सिस का यूज बीच के शब्दों के लोप को दिखाने के लिए हम थ्री डॉट में करते हैं, और अगर हमें स्टार्टिंग के कुछ शब्द लिख दिए और बाद का कुछ नहीं लिख रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर फोर डॉट लगाते हैं, और फोर डॉट का यूज करते हैं पीछे के सारे शब्दों के लोप को दिखाने के लिए। सपोज मैं आपको कहती हूँ राइट 1 2 3, और यहाँ पर मैंने फोर डॉट लगा दिए। इट मीन्स क्या है, इस तरह से आप लिखते जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक आपको काउंटिंग आती है आप लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं ऐसे कहूँ कि राइट 1 2 3 और अप टू 10, इट मीन्स क्या है कि मैं आपसे चाहती हूँ कि 1 से लेकर 10 तक आप इसी तरह से लिखते रहें, 1 2 लिखें, 3 लिखें, और फिर यहाँ पर देखिए मैंने 3 एलिप्सिस के 3 डॉट लगाए हैं मैंने। तो 3 डॉट का मीनिंग है बीच के शब्दों का लोप किया गया है, 4 डॉट का मीनिंग होता है लास्ट वाले शब्दों का लोप किया गया है, उन्हें ओमिट कर दिया गया है।